वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं AM देसी टी स्टेप्स। दोस्तों, पहले की तरह आज भी आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा लेकर आया हूं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, यकीन करें आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ऐसे मैंने बहुत से मरीज़ देखे हैं बेचारे, जिनको छोटी सी पथरी हो जाती है और वो बेचारे दवाई लेते हैं, कभी कभार टूट जाती है, टूटने के बाद आकर मसाने में फंस जाती है, नालियों में फंस जाती है, पेशाब की नालियों में। तो यकीन करें वहाँ पे खून आना शुरू हो जाता है, पस हो जाती है, इंसान बेबस हो जाता है, धाड़े मारता है। ऐसे काफ़ी आजमूदा आए हैं, कैसे काफ़ी सारे मरीज़ आए हैं तो जिनको हमने अपना आबा अजदाद वाला नुस्खा भी दिया है, तो उस 3 खुराक से पथरी निकल जाती है। आज मैं इसी तरह का एक आपको और भी बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ पथरी के लिए। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है। पथरी के दर्द के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कायनात को अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है और बहुत प्यारा बनाया है। हम उसके शुक्रगुज़ार बनें और उसकी हर नेमत का शुक्र करें। बस ये है कि हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। आप अज्जा सुन लें। 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए सिरके वाला पानी, सिरका। दूसरा आपको चाहिए कलवंजी और तीसरी चीज़ आपको चाहिए शहद। ये अर्कुन निसा के लिए है, पथरी के लिए है, वो गुर्दे में हो, मसाने में हो, ठीक है। तो पित्ते में पथरी नहीं निकलती। पित्ते में जब पथरी पैदा हो जाती है तो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन गुर्दे और मसाने में आप पथरी आराम से निकल आती है। तो ये आपके सामने कलवंजी है और दूसरा सिरका है और शहद। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है और इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारा तरीका आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने 50 ग्राम कलवंजी लेनी है। ये कलवंजी आपने इसको लेना है 50 ग्राम। सिरके का आप 1 गिलास ले लें, सिरका 1 गिलास, और शहद भी ले लें आप, हस्बे ज़रूरत शहद ले लें। 180 ग्राम शहद ले लें आप, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने बनाना कैसे और इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ बेल आइकन का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, उस पर भी क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको मेरी वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिलती रहें। जैसे ही मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, चलें नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। 50 ग्राम आपने जो कलवंजी ली हुई है, आपने इसको रात को सोने से पहले क्या करना है कि उस सिरके वाले गिलास के अंदर डाल देना है। सिरके के अंदर ऐसे आपने इसके अंदर डाल के पानी को रख देना है पूरा। जब सुबह उठें, आपने सुबह उठे हैं, अब ये जो कलवंजी होगी इसके दाने काफ़ी मोटे मोटे हुए पड़े होंगे। पानी में भिगोए रखेंगे ना पूरी रात, तो इसके दाने काफ़ी मोटे हो जाएंगे। आपने करना क्या है, इस पानी को डोल दें और इसमें से ये कलवंजी के दाने जो हैं अलग कर लें। कोई कपड़ा नीचे बिछा के उसके ऊपर ये कलवंजी के दाने डाल दें। थोड़ी देर आप साए में रखें तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद आप इनको क्या करें कि खरल के अंदर डालें। डालने के बाद आप इसको बना लें एक सफ़ूफ़। मैं आपको बता दूंगा आपको उन्हें कैसा सफ़ूफ़ बनाना है। तो आपने इस तरह का सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने करना क्या है, इस सफ़ूफ़ के अंदर से आपने लेना है 6 से 10 ग्राम तक, ठीक है। खुराक जो है आपकी 6 से 10 ग्राम खाना खाने से पहले आपने इस्तेमाल करना है। इसको लगातार दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। अब आपने करना क्या है कि 50 ग्राम जो आपने ली थी, ये 50 ग्राम पाउडर बना लिया। एक बड़ा सा बाउल लेना है, इस तरह का आपने ले लेना है प्याला, बड़ा प्याला ले लेना है, या इससे भी बड़ा ले लें। उस 50 ग्राम कलौंजी के पाउडर को आपने इसके अंदर डालना है और 180 ग्राम शहद, मतलब 1 पाव शहद का आपने उसके अंदर डाल देना है। उसको मिक्स करके दोनों को अच्छी तरह से खमीरा बन जाएगा, आपका ओलिया बन जाएगा। उसको आपने सेव कर लेना है, उस माजून को सेव करके रख देना है। रोज़ाना खाना खाने के बाद आपने 6 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आप मरीज़ को खिलाएं। यकीन जाने पथरी क्या, पथरी का बाप भी बाहर आएगा। पथरी आराम से टूटकर बिल्कुल रेत के छोटे छोटे ज़र्रों के बराबर टूटकर बाहर निकलेगी। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, परेशानी ही नहीं होगी और पथरी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही नायाब नुस्खा है, आप लोगों से शेयर किया है। तो आप लोग इस नुस्खे को बनाकर चेक करें, इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किसी किस्म की कोई परेशानी हो, आपको कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में
मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह की कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप हेल्प पूछ सकते हैं, मदद पूछ सकते हैं। तो और मुझे दुआओं में भी याद रखा करें। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।